गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा चरक संहिता सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 88 से। इसके पहले तक का हमने कंप्लीट कर लिया है 85 to 87 तक। चतुर्विध महास्नेह, कौन कौन सी चीजें आती है महास्नेह में? सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। घृत, तैल, वसा, मज्जा, ये महास्नेह में आती है। और इनमें सबसे ज्यादा उत्तम स्नेह किसको माना जाता है? सर्पी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कारों का अनुवर्तन करता है। ये आपको डिटेल में मैं आपको सूत्र स्थान के 30 नंबर के चैप्टर में पढ़ाऊंगी, स्नेह अध्याय में। ठीक है, तो सर्पी, तैलम, वसा, मज्जा, स्नेहो, दश चतुर्विधा, इनका प्रयोग हम किस किस फॉर्म में कर सकते हैं? तो पान, अभ्यंग, वस्ती, नस्य आदि के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ऐसा दे सकता है, पान, अभ्यन, वस्त्यार्थम, नस्यार्थम च वियोगिता किसके लिए आया है? तो महास्नेह के लिए आया। और देखिए, इन सभी स्नेहों का जो गुण कर्म है हम 30 नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी, तो आपको ये चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी। स्नेह पीने से क्या करता है? हमारी बॉडी का स्नेहन करता है। तो स्नेह पान में क्या कराते हैं? हम बॉडी का स्नेहन कराते हैं। अगर बॉडी अच्छे से स्निग्ध हो जाती, संशोधन करा देंगे तो बॉडी में इम्प्योरिटी चली जाएगी और बॉडी कैसी हो जाएगी? एकदम स्वस्थ हो जाएगी, बलवान हो जाएगी, वर्ण है ना आदि का उपचय और ये सारी चीजों की वृद्धि हो जाएगी और जीवन भी देने वाला होगा। और ये जो चतुर्विध स्नेह होते हैं वो तीनों दोषों को नष्ट करने वाले होते। तो वात, पित्त, कफा, वहा करके एक टर्म आया है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया स्नेह हमारा। आज ही क्लास में हमको पूरा खत्म करना है। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है, 20 मिनट का। ठीक, 5 नमक कौन कौन से होते हैं? तो अभी केवल मैं आपको चरक संहिता के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। सर आपको रसशास्त्र भैषज कल्पना में लवर्ड पढ़ाएंगे, वहां पे सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। इसका कोड है 100 सैवी औसा। कोई कोड नहीं है, फर्स्ट वर्ड को बस मैंने मिलाया है। तो आचार्य चरक के अनुसार 5 नमक होते हैं। 100 से हो जाएगा सौवर्चल, से सैंधव, सो सैवी, वी से विड, ओ से हो जाएगा औद्भिद और सा से हो जाएगा सामुद्र। सो सैवी ओसा, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार के नमक होते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं सारे नमक कैसे होते हैं? गरम होते हैं। किसको छोड़ के? सैंधव को छोड़ के। सारे नमक तीक्ष्ण होते हैं। किसको छोड़ के? सैंधव को, अभी पढ़ने वाले हैं। तो स्निग्धम, उष्णानी, तीक्ष्णानी, दीपनीय तमानी, तो सारे नमक जो होते हैं गरम होते हैं। और कैसे होते हैं? स्निग्ध करने वाले। हमको क्या लगता है? नमक को हम हाथ में रख के देखते हैं तो हाथ में से गिर जाता है, तो हमको लगता है कि घर्षण करते ना तो रुक्ष जैसा लगता है, स्निग्ध तो कहीं लगता नहीं, पर ये स्निग्ध होता है क्योंकि ये क्या करता है? बॉडी में स्राव को उत्पन्न करता है। समझ रहे हैं ना? तो स्निग्ध है। रुक्ष आंसर नहीं लगाइएगा, गलत हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पर हमको कंफ्यूजन होता है एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तीक्ष्ण हो गया, उष्ण हो गया। अब ये सारी क्वालिटी इसके अंदर होती, दीपन का काम करता है। फिर हमको बहुत सारी चीजों में स्नेहन, स्वेदन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर नमक से पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, अधोभाग ऊर्ध्वभागेषु निरूहस अनुवासने। सारे पंचकर्म की प्रोसीजर में नमक डलता है। जैसे अधोभाग से दोषों को निकालना यानी कि विरेचन, इसमें डलता है। ऊर्ध्वभाग यानी कि वमन औषधियों में डलता है। निरुवस्ती में डलता, अनुवासन वस्ती में, सभी में डलता है। और इसके अलावा इसका प्रयोग हम अभ्यंजन, भोजनास्य, रस, विरेचन में भी करते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सभी कर लेंगे तो फिर बचेगा क्या, है ना? तो जो हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीजों को हमको याद करना है। ठीक है, तो यहां से केवल आपको 2 श्लोक के 2 हाफ याद करने थे, बाकी की चीजें आपको नहीं याद करना है ना? ये हो सकता है अब ये वाला सेंटेंस पूछ ले, अभी तक तो नहीं पूछा गया पर मुझे जाने की इम्पोर्टेंट लग रहा है ना? तो इसको भी पढ़ेंगे। तो अजीर्ण आनाह आनायो वाते गुल में शूले तत्वोदरे, उदर रोग में, गुल्म में, शूल में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दीपन का काम करता है, अग्नि को दीप्त करने वाला होगा ना, गरम तीक्ष्ण है, तो अजीर्ण में हितकारी होगा और गुल्म शूल में भी हितकारी है। वात की प्रधानता होती है इन रोग में, तो स्निग्ध करता तो वात को भी शमन करेगा। तो ये तो हो गया नमक। अब हम पढ़ने वाले हैं 8 प्रकार के मूत्र। तो इन 8 प्रकार के मूत्र में कौन सी 4 फीमेल है, कौन से 4 मेल हैं? मतलब ये किसकी बात करें? जानवरों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आवी, अजा, गो और माहिश,
इनकी स्त्री जाति का मूत्र लेना चाहिए, है ना, किसका, आवी, अजा, गाय और भैंस का। बाकी की गधा, ऊंट, हाथी, अतः गो, बकरी, भेड़, भैंस स्त्री जाति का मूत्र, गधा, ऊंट, हाथी, मनुष्य तथा घोड़ा इनका पुरुष जाति का। फिर 9 हो गया, इन्होंने मनुष्य का ऐसे नहीं बताया, वो अलग से उसका वर्णन किया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने नहीं बताया, वो किसने बताया, आचार्य सुश्रुत ने। ये विमर्श में लिखा है जो सुश्रुत का, उन्होंने 8 प्रकार के मूत्र ना करके 9 प्रकार के मूत्रों का वर्णन किया है, वो उसमें आता है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी इनका दूध तो बच्चों को पिलाने के लिए यूज करते हैं ना, तो गाय, भैंस, बकरी और भेड़ का नहीं करते, पर याद रखना बाकी की सब मनुष्य पुरुष जाति का मूत्र लिया जाता है। अब ये मूत्र क्या करता है, क्या रस होता है इसका, तो पहला श्लोक इंपॉर्टेंट है, दूसरा और सॉरी कौन सा, हाँ जो भी है, श्लोक नंबर 99 और 100, ये आपको इस गद्य में से 3 चीजें याद रखनी और बहुत सिंपल तरीके से याद करेंगे। मूत्र का गुण कैसा होता है, वीर्य कैसा होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, जो कि लवण में भी था सेम, ठीक। ये कैसा होता है, अथो आरुक्षम, आरुक्ष का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा रुक्ष नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत स्निग्ध होता है। हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट फिट था कि नमक रुक्ष होता होगा, पर वो रुक्ष नहीं है, स्निग्ध है। मूत्र रुक्ष होता होगा, पर वो अरुक्ष है, बहुत ज्यादा रुक्ष नहीं और ना बहुत ज्यादा स्निग्ध, ठीक है। ये 2 चीजें याद रखेंगे। कटुकम लवण आन्वितम, इसका मतलब ये होता है कि कटु रस प्रधान होता है और लवण कैसा होता है, अनुरस होता है। इसको अच्छे से कौन आचार्य बताए हैं, सुश्रुत जी। उन्होंने लिखा है कटुरस, लवण, अनुरस। इन्होंने कटुकम लवण आन्वितम का मीनिंग भी वही होता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद की एक खासियत होती है कि जो चीज प्रधान होती है उसको पहले रख दिया जाता है, अप्रधान को उसके बाद में, ठीक है। तो कटु रस प्रधान और लवण अनुरस होता है, ठीक। अब ये क्या करेगा, जब उष्ण है, तीक्ष्ण है, तो दीपन का काम करेगा। विषघ्नम क्रमघ्नम चौपदिश्यते, याद करा रही हूँ, मूत्र कितना ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण होता है। कहीं पर बॉडी में कृमि है ना, मूत्र की वस्ती, मूत्र डायरेक्ट पूरी मूत्र की वस्ती नहीं है ना, उसको फॉर्म में बना के, ठीक है, जैसे क्षार वस्ती, वैतरण वस्ती हम पढ़ते हैं, उसके फॉर्म में देंगे तो कृमियों को निकाल देता है। इतना उष्ण तीक्ष्ण होगा तो कृमियों को नष्ट कर देगा ना। और जब आप पढ़ेंगे भाव प्रकाश, उन्होंने मूत्र रसायन बोला है, मनुष्य के मूत्र को रसायन रसायन बोला और विष को नष्ट करने वाला बोला है। तो हम ऐसे करके याद रख सकते हैं कि कृमि को नष्ट कर रहा है, मतलब विष को भी नष्ट कर रहा होगा ना, विषैले कृमियों को नष्ट कर देता है मूत्र। फिर पांडु रोग, नाम सेम पांडु रोग आगे जाके दुग्ध वाले श्लोक में आएगा, थोड़ा सा कोरिलेट करके कंपेयर करके आपको याद कराऊंगी। अभी इतना याद रखे, पांडु रोग में अच्छा है। फिर आप बोलोगे ये तो उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो पांडु में बोला तो है तीक्ष्ण संशोधन कराएं। क्यों पांडु क्यों हो रहा था, रस से रक्त नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वहां पे श्रोतो अवरोध था। उस श्रोतो अवरोध को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, गौमूत्र का यूज करेंगे, श्रोतो अवरोध हटेगा तो रस से रक्त अच्छे से बन पाएगा, तो पांडु खत्म, है ना। तो पांडु रोग में अच्छा होता है। इसको शर्म च उच्चते, शर्म किसके लिए आया है ऐसे करके पूछा जाता है, मूत्र के लिए आया है, ठीक है। फिर ये जो मूत्र होता है तीनों दोषों को नष्ट करने वाला बोला, त्रिदोष क्षामा किसने बोला है, ओनली चरक की मैं बात कर रही हूँ। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, कफ वातघ्नम, लिखो कफ वातघ्नम आचार्य सुश्रुत ने बोला है। और बाघभट्ट जी ने क्या बोला है, पित्त का वर्धक होता है, पित्त वर्धन कराता है, तो वा से बाघभट्ट का वर्धक। सुश्रुत का भी हमको वही मतलब समझ में आ रहा है कि जब कफ वात को नष्ट करेगा, यानी एक दोष नहीं बताया तो हो सकता है पित्त को बढ़ाता हो, इन्होंने तीनों दोषों को नष्ट करने वाला, पर तीनों के लिए टर्म अलग दिया है। क्या होता है, मूत्र का सेवन करने से श्लेष्माणम शमयति, श्लेष्मा का शमन करता है, कफ का शमन कर दिया। मारुतम अनुलोमयति, वायु का अनुलोमन करता है। और जब इसका अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो कर्षेत पित्तम अधोभागम, अधोभाग से पित्त को निकालता है। तो श्लेष्मा का शमन, मारुत का अनुलोमन और पित्त का अधोभाग से निर्हरण करता है। कौन बताए हैं, आचार्य चरक। सुश्रुत ने कफवातघ्नम बोला है, बाघभट्ट जी ने पित्त का
वर्धन करने वाला होता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि लवणान्वितम कटुकम का मतलब चक्रपाणी जी ने बोला है कि इसमें प्रधान रस कटु होता है, लवण अनुरस होता है। सुश्रुत ने भी ऐसे ही कहा है, कटु तीक्ष्णोष्णम लवण अनुरसम। ठीक है, अब ये तीनों दोष नहीं लिखना, सुश्रुत का विमर्श में थोड़ा गलत लिखा है, मैंने आपको अभी लिखा दिया है, कफ वातग्नम होता है, सुश्रुत संहिता में ऐसा दिया है। और बागभट्ट जी ने क्या बोला है, पित्तलम, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि पित्तलम यानी कि पित्तवर्धक बताया है, बाकी दो दोषों को नष्ट करता है। ठीक है, ये हो गई मूत्र की बात, सिंपल। अब आते हैं 8 प्रकार के मूत्रों का अलग अलग वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट आपको याद होने वाला है। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा एक चीज मिस हो गया था हमारा, इसके पहले लेक्चर में 73 नंबर का श्लोक निकाल लीजिए। उसमें क्या था, हमने औद्भिद द्रव्यों का जो 4 प्रकार का डिवीजन था ना, कौन कौन सी, वनस्पति, वानस्पत्य, विरोध और औषधि, ये आपको पढ़ाना भूल गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फलय वनस्पति, वनस्पति में केवल फल होते हैं, पुष्प नहीं होता। ठीक है, वानस्पत्य में पुष्प और फल दोनों होते हैं, पुष्प वानस्पत्य फल भी, औषध्या फल पाकंता, फल पाक होने पर नष्ट हो जाते उसको औषधि कहते हैं, और लास्ट में प्रतान जो होती है उनको विरोध कहते हैं। ठीक, एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए शुरू करें। आवी मूत्रम कैसा होता है, तिक्त होता है। तो इसमें हम 3 मूत्र के बारे में ऐसे पढ़ेंगे जो तिक्त रस प्रधान होते। कैसे कोड बनाएंगे, UVA, UV को हमने पढ़ लिया, युवा कैसे होते हैं, युवा लोग जो होते हैं तेज दिमाग वाले होते हैं या तेज दौड़ते हैं। U फॉर हो जाएगा उष्ट्र, V फॉर हो जाएगा बाजी, बाजी यानी कि घोड़ा, A फॉर हो जाएगा आवी, आवी यानी कि भेड़, मेष, है ना। तो उष्ट्र, वाजी, आवी तेज दौड़ते हैं, है ना, मतलब इसमें तिक्त रस की प्रधानता है। ये हमारा कोड बन गया। तो आगे जाके जब UVA में से कोई भी आएगा उसका ऑटोमेटिक आपको याद ही है। फिर आवी मूत्रम सातिक्तम, स्निग्ध भी होता है, वो ठीक है, इतना काम नहीं करेगा, बस हमसे इतना पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। तो आवी अविरोधी, अविरोधी मैच कर रहा है ना, पित्त का विरोधी नहीं होता, उसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। तो 8 में से 1 खत्म, 7 बचे। 7 में से अब हम पढ़ने वाले हैं अजा। तो मैं मूत्र आपको भले ही पढ़ा रही हूं, पर मैं इसको थोड़ा सा दुग्ध से कोरिलेट करके पढ़ाऊंगी ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। जब बच्चे को माँ का दुग्ध नहीं मिलता तो किसका एडवाइस करते हम, अजा का करते हैं ना, अजा या गाय का। अभी मैं उत्तरोत्तर की बात नहीं कर रही कि पहले माँ का नहीं मिलेगा तो गाय का दो, फिर अजा का दो, या अजा का दो फिर गाय का दो। मैं इतनी बात कर रही हूँ कि जनरली एडवाइस करते हैं। कुमार भृत्य के एस्पेक्ट से मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे तो माँ के बाद किसका, अजा का, उसके बाद किसका, गाय का दिया है। लेकिन हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, माँ का नहीं मिल रहा तो गाय का दो, मीठा होता है, बच्चा आसानी से डाइजेस्ट कर पाता है। अगर गाय का नहीं मिलेगा तो मीठे के साथ पहला मीठा रस, सबसे लास्ट में कसैला रस भी तो होता है। तो पहला मीठा और सबसे लास्ट किसका है, पहला और आखिरी रस अजा का, है ना। तो गाय का जो होता है मीठा दूध होता है, तो बच्चे को सबसे पहले वही दो, नहीं तो उसके बाद अजा का देना पड़ेगा, पहला रस और आखिरी रस उसमें होता है तो कषाय मधुरम। ये मूत्र पढ़ा रही हूं पर मैं दुग्ध से कोरिलेट करके आपको ट्रिक बनाकर याद करा रही हूँ, कभी दुग्ध नहीं समझना इसको। ठीक है, अब बोलते हैं कि अजा कैसी होती है। अजा का दुग्ध जो होता है संग्राही होता है, बच्चों के लिए पथ्य होता है। क्यों, ये चीज मैंने आपको पहले समझाई है। तो अजा जो होता है क्या करता है, बच्चों को दस्त ज्यादा होते हैं तो अजा का इसलिए पथ्य बताया होगा कि ये संग्राही होगा, पथ्य होता है, बच्चों के सारे दोषों को हरने वाला होता है, इसलिए अजा का एडवाइस कर दो, है ना। दोषान निहंती कैसे याद किया, अजा का इसलिए एडवाइस करते होंगे क्योंकि कसैला है, बच्चों को दस्त ज्यादा होते हैं, है ना, क्या करेगा, दोषों को हरेगा, और ये पथ्य भी होता है, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दो चीजें याद हो गई, गाय का रस हमने याद कर लिया था। अब गाय कैसी होती है, इसको हम हाथी से कोरिलेट करेंगे। किससे, हाथी से कोरिलेट करेंगे। कैसे याद करेंगे, एक गोरी और एक काला हाथी, इसमें क्या है, क्रमी कुष्ठी नुत है। नुत मतलब एक छोटा सा सेंटेंस, नाम क्या है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, हाथी का नाम है। अगर बगल में एक गाय खड़ी है
एक हाथी खड़ा है, नाम किसका ज्यादा बड़ा होगा, जो बड़ा दिखेगा। तो हाथी के श्लोक में नाम है और गाय में नुत है। हाथी का तो याद हो जाता है, पर फिर ये भूल जाते हैं कि हाथी में नाम था, नुत किसमें था। तो याद करेंगे, एकदम काला, एकदम गोरी, गोरे और काले का कॉम्बिनेशन बन गया, वहां पे क्रमी कुष्ठी नाम हो गया, यहाँ पे क्रमी कुष्ठी नुत हो गया। बिल्कुल अच्छे से याद हो रहा है। दोषघ्नम, बच्चों को दोषान निहंती इसलिए देते हैं, ये भी दोषों को हरता है, ये भी दोषों को हरता है। इधर नुत है, हाथी में नाम है। और देखे समेत पीतम सम्यक, हाँ, और बच्चों को क्या हो जाती, स्किन की एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती, गाय का दूध देते हैं ना, तो स्किन की जो एलर्जी खुजली वगैरह वो भी ठीक हो जाती। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते, पेट दर्द भी होता है। ये तो मैं बाद में याद कराऊंगी कि किसका मूत्र पेट दर्द में अच्छा और किसका दुग्ध पेट दर्द में अच्छा। तो गाय का मूत्र पेट दर्द में अच्छा होता है, और बाकी किसी एक का और है, पढ़ेंगे, ठीक है। तो उदर रोग में हितकारी होता है। बच्चों के पेट में दर्द है तो इसको ही पिला दो। बार बार वही बोल रही हूँ कि दुग्ध वाला ट्रिक गलत पड़ जाएगा, मैं दुग्ध से समझाकर याद करा रही हूँ, पर गाय का दुग्ध नहीं दिया जा रहा उदर रोग में, उष्ट्र दुग्ध दिया जाता है, गौमूत्र दिया जाता है। लिख लो, 27वें चैप्टर में और पढ़ाऊंगी, उदर रोगों में उष्ट्र दुग्ध और गौमूत्र, गाय का मूत्र दिया जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, गाय का मूत्र पिलाते बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है या पेट में दर्द होता है तब। फिर आते हैं एक किसमें, माहिष। तो यूएसए से भैंस खरीद के लेके आए थे, क्योंकि यूएसए की जो भैंस होती है माहिष, वो श्रेष्ठ होती है। यूएसए की माहिष मतलब भैंस श्रेष्ठ होती है, तो यूएसए की भैंस। तो यू फॉर हो जाएगा उदरग्न, एस फॉर हो जाएगा शोफ, ए फॉर हो जाएगा अर्श। श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ से हो जाएगा सर। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ट्रिक को भी दूसरी तरीके से हम याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति मोटा होता है उसकी तुलना किससे करते हैं, माहेश के जैसा मोटा है मोटी है, या सुअर के जैसा। तो फिर क्या बोलते हैं कि माहिष के जैसे अगर मोटा होना है तो सबसे पहले क्या होगा, उदर पर फैट का जमाव होगा। फिर क्या बोलेंगे, मेरा पेट मोटा थोड़ी ना है, मेरे पेट पर सूजन है, मेरे उदर पर शोफ है, ठीक है। अगर उदर पर शोफ हो गया, व्यक्ति बैठा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो अर्श हो जाएगा, है ना। तो शोफ कहाँ पर हो गया, उदर पर, और उसको अर्श भी हो गया। माहिष का कंप्लीट हो गया। हाथी का मैंने पहले याद करा दिया था। देखो, नमक की बोरियां रेगिस्तान में किसके ऊपर ढोते हैं, ऊंट के ऊपर। पर हम ऊंट के ऊपर नहीं ढोते, हम हाथी, उससे भी बड़ा सेलेक्ट करते हैं। हाथी के ऊपर रेगिस्तान में नमक की बोरियां ले जाई जा रही हैं, है ना। हाथी के ऊपर नमक की बोरियां ले जाई जा रही हैं। क्रमी पुष्टि नाम हमने पहले याद करा दिया। अब हाथी के ऊपर इतना सारा बोझा लेके चलो, एक तो हाथी खुद ही इतना कफज व्यक्ति मतलब जानवर रहता है, वो खुद ही नहीं चलता तो कफज विकारों को क्या नष्ट करेगा, पर करता है। खुद के अंदर कफ भरा हुआ है पर कफज विकारों को नष्ट करता है। विष श्लेष मामय हर्ष शाम हितम। अब उसके ऊपर नमक की बोरियां इतनी आपने लाद दी, इतना धीरे धीरे चल रहा है, तो सारी चीजें धीरे धीरे होंगी, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा, मल भी धीरे धीरे ही निकलेगा। तो जो चीज उसके अंदर है पर उसी को ठीक कर रहा है ना, उसको आपने इतना सारा बोझा उसके ऊपर डाल दिया है तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, मल मूत्र भी नहीं निकल रहा। प्रशस्तम बड्ढमिंड मूत्रम, ये कोड है, पर इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन में, यूरिन रिटेंशन में और विषज विकार में, श्लेष्मज विकार में लाभदायक होता है। ठीक, अगला आता है, युवा तेज दौड़ते हैं, उष्ट्र वाले में आ गया तिक्त। अब ऊंट की गर्दन कितनी ज्यादा लंबी, तो जहां से हम सांस लेते हैं, जहां से हमको खांसी चलती है, वो पैसे जितना बड़ा होगा उतनी प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो ऊंट की गर्दन बहुत लंबी होती है, तो उसमें सांस और कास में उतनी ही परेशानी होती है। तो क्या है, श्वास कास अघनम अर्शोघनम, श्वास कास। हम कोड याद करा रहे हैं उल्टा, पर उसका मीनिंग कुछ अलग है। ये इसमें लाभदायक है, ये भी इसमें लाभदायक। गर्दन लंबी तो उसमें वो लाभदायक है, हमने याद किया गर्दन लंबी तो खांसी चलेगी, सांस फूलेगी, ठीक है। फिर आता है वाजी। वाजी मतलब घोड़ा, ये ऊंट था, ये घोड़ा। जब पुराने जमाने के राजा लोग घोड़े पर बैठकर लड़ने जाते थे तो क्या करते थे,
घोड़े को लेके जा रहे हैं, सामने वाले ने बाण चलाया, तीर चलाया, उसमें विष लगा लेते थे। क्या लगा लेते थे? विष, ताकि मैं मारूंगा तो उसको लगेगा, वो मर जाएगा। और जब तीर चलाते थे घोड़े को क्या हो जाते थे? व्रण हो जाते थे। तो कुष्ठ व्रण विशापहम, घोड़े को व्रण हो जाते, तो व्रण से ही आपको याद आएगा, तिक्त तो था कटु और याद करेंगे तो घोड़े को व्रण हो जाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट आता है उन्माद अपस्मार। खर मूत्र जो होता है, खर मतलब गधा, गधे का मूत्र जो होता है वो उन्माद अपस्मार ग्रह आदि रोगों में यूज किया जाता है। तो हम बोलते हैं ना कि उन्माद अपस्मार मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां क्या बोलते हैं इनको? खराब बीमारियां बोलते हैं। तो खरा मूत्र का यूज किया जाता है। तो जल्दी जल्दी इसके मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर हमें आज ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बहुत कोशिश की मैंने सारी चीजें याद कराने की। अब मैं पूछती हूँ आपसे, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पित्त अविरोधी कौन सा था? कमेंट करके बताना, तभी मुझे लगेगा कि आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अविरोधी कौन सा था? दोषघ्नम। कृमि कुष्ठी नुत कौन सा था? कृमि कुष्ठी नाम कौन सा है? पथ्यम दोषान निहंती। और तिक्त रस कौन कौन से मूत्र में आता है? प्रशस्तम बद्ध बिंड मूत्रम विश्लेषमामय अर्षशाम हितम। अर्षशोफ उदरघ्नम, श्वास काशघ्नम अर्शोघ्नम, कुष्ठ व्रण विशापहम और उन्माद अपस्मार ग्रह विनाश वाला कौन सा मूत्र है? और लास्ट में इतना भी बता देना, है ना, आलसी आती है सारे मैसेज टाइप करने में, तो इतना बता दीजिएगा कि अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे आपसे सारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, दिमाग में क्लिक तो हो रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 8 प्रकार के दुग्ध के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया है। दुग्ध तो सारी फीमेल्स का ही है ना? ठीक है, क्या करता है ये? प्रीणनम व्रंगणम वृश्यम मेध्यम वल्यम मनस्करम जीवनियम श्रमहरम श्वास कास निवर्णनम। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है ये, है ना? तो जो दुग्ध होता है क्या करता है? बच्चों में प्राण स्थापित करता है। छोटे बच्चे किसके भरोसे जीवित रहते हैं? दुग्ध के भरोसे। तो प्रीणन करता है और क्या करता है? मोटा कर देता है, वृश्य भी होता है ना? शुक्रवर्धक माना गया है दुग्ध को। मेद्य है, बल्य है, जीवन देने वाला होता है, थकान को मिटा देता है। अब ये कोटेशन बहुत पूछा गया है। सर्व प्राण भ्रताम, सभी प्राणियों, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, कुछ भी हो, सभी के लिए सात्म होता है। सर्व प्रणाम प्राण भ्रताम सात्मम शमनम शोधनम तथा। ऐसे का ऐसा श्लोक आचार्य सुश्रुत का भी आता है, पर वहां पे थोड़ा सा अलग है। सर्व प्राण भ्रताम तस्मात, लिख लो, सर्व प्राण भ्रताम तस्मात सात्म्यम क्षीरम ये उच्यते। तस्मात सात्म्यम क्षीरम मिह उच्यते। कैसे याद करेंगे हम? देखो, समन शोधन किसका बेस्ट है? चरक का, है ना? तो चरक के श्लोक में शोधन करके आया है, इसमें शोधन नहीं आया। प्राण भ्रताम तो इनका भी है, इनका भी, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आचार्य सुश्रुत ने ये टर्म बोला है। ठीक, अब तृष्णाग्नम, किसी को प्यास लगी है, क्षीर से प्यास बुझ जाती है ना? तीपनीय श्रेष्ठ क्षीण छत में, क्षीण छत में छी है तो छी से क्षीर याद कर लेना। और आगे जाके 13वें चैप्टर में पढ़ाऊंगी, वहां पे आएगा छत क्षीण। यहाँ पे क्या आएगा? छत क्षीण। तो वहां पे क्या आता है? घृत। तो कहीं पर आपको छत लगाए, घाव लगाए तो घृत लगा दो, यहाँ पे क्षीण छत आएगा तो क्षीर लगा देना। अब इसमें अंतर क्या है वो हम चिकित्सा स्थान के 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक, अब पांडु रोगे अम्ल पित्ते चा शोषे गुल में तथोदरे। अभी पांडु रोग उपसष्टा नाम उत्तमम शर्म उच्चते कहाँ पर आया था? अभी अभी पढ़ाया है, बताए थे वहां पे शर्म मूत्र वाले में। यहाँ पे अम्ल पित्त भी तो है। अम्ल पित्त में अगर मूत्र यूज करते ना, बढ़ जाता, क्योंकि गर्म मिजाज वाला होता है। सॉरी। और अम्ल पित्त कैसा है? गर्म है। तो दुग्ध कैसा होता है? शीतल होता है। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, चलिए, हो गया। तो अम्ल पित्त में दे रहे हैं। और अगर किसी को लूज मोशन होते, दुग्ध का प्रयोग किया जाता है।
व्याधि विपरीत आर्थकारी चिकित्सा में आता है। निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी 18 प्रकार के उपशय में। अतिसार में दुग्ध इंडिकेटेड है, ना कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक। योनि शुक्र, अभी बताया था कि शुक्र दुग्ध क्या शुक्रवर्धक होता है, तो शुक्र के साथ योनि दोष भी याद रख सकते हैं। मूत्र रोग में, प्रदर में, इन सभी में फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल मिला के हमको स्तंभ, इसमें नहीं प्रदर, इसमें स्तंभन करना है ना, शीतल होता है, स्तंभन कराएगा, शुक्र का वर्धन कराएगा। और तीनों दोषों में, सॉरी तीनों नहीं, वात पित्त विकार में हितकारी है। क्यों? क्योंकि कफ को तो बढ़ाता है ना, कफ बढ़ा रहा है तभी तो शुक्र को बढ़ा रहा है। तो ये था दुग्ध के सामान्य गुण। डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे? हाँ, आचार्य सुश्रुत ने इसको जाति 7 में भी बोला है, दुग्ध के लिए जाति 7 में टर्म दिया है। अब आते हैं शोधनार्थ वृक्ष, लास्ट टॉपिक बचा है। बाकी के श्लोक रेफरेंसेस के लिए पूछे जाते, फटाफट याद करा दूंगी उनको, है ना। षड शोधन वृक्ष, कौन कौन सी चीजें आती हैं षड शोधन वृक्ष में? 6 प्रकार की चीजें आती हैं, उसमें 3 क्या रहते हैं? 1 मिनट, चलिए लिखाई देती हूँ, है ना, मुझे लगा कहीं लिखा लिखा है मिल जाएगा। ठीक है, एक आते हैं त्रिवलकल और एक होता है क्षीरत्रय, मतलब इसका वल्क यूज किया जाता है, इसका शीर यूज किया जाता है ना। तो पहले हम शीर का पढ़ लेंगे। शीर में हमारा कोड बनेगा आसव, आ से अर्क, सा से स्नूही और वा से वट। पर ये किसका है? रस तरंगणी का है, रस तरंगणी नहीं, ये त्रिवलकर और क्षीरत्रय को मिला के टोटल हम बोलते हैं षड शोधन वृक्ष। षड शोधन वृक्ष के नाम से जानते हैं। उसमें 3 वलकल में कौन से अभी बता रहे। तो क्षीरत्रय में आसव कोड बनेगा अर्क स्नूही वट, तो वा की जगह हम क्या कर दे? श्लेष्मातक कर दे, तो हो जाएगा अर्क स्नूही और श्लेष्मातक। ये हो जाएगा किसका? चरक का, क्षीरत्रय में। अब जो अर्क का यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है? ये भी बहुत पूछा है। वमन और विरेचन दोनों में यूज किया जाता है। स्नूही ओनली विरेचन में यूज किया जाता है, सब जानते हैं। और श्लेष्मा तक, श्लेष्मा तक मतलब श्लेष्मा को हरण करने के लिए हम क्या कराते हैं? वमन कराते हैं, तो ये वमन में यूज हो गया। क्लियर है? अब त्रिवलकल में हम एक कोड लिखेंगे तिलवक, है ना। तो ती से हो जाएगा तिलवक, का से हो जाएगा कृष्णगंधा और वा से हो जाएगा वत्सक। नहीं, इसमें वत्सक नहीं आता, पढ़ा रही हूँ ना, थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ। तो शोधनार्थ 3 वृक्ष होंगे। कौन कौन से होंगे? अर्क, स्नूही और अश्मंतक, जिसमें मैंने आपको बता दिया है अश्मंतक का केवल वमन में, स्नूही का विरेचन में, और अर्क का जो होता है वमन विरेचन दोनों में करते हैं। ठीक है। हाँ, काफ और कृष्णगंधा था। तो इसमें 3 वृक्ष में क्या क्या थे? इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिवलकल। त्रिवलकल में क्या होती है? छाल यूज करते हैं। त्री फॉर तिलवक, वा से ती फॉर तिलवक, वा से हो जाएगा, सॉरी कुछ गलत बता दिया मैंने, पूतिक कोड है। पूतिक हमारा कोड, मैं बार बार उसको तिलवक से कोरिलेट कर रही थी, है ना। तो पू से हो जाएगा पूतिक, ता से हो जाएगा तिलवक, का से हो जाएगा कृष्णगंधा। ये एक्चुअल ट्रिक थी, वो तिलवक कोई ट्रिक नहीं थी, है ना, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो त्रिवलकल में पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा, जिसको हमने पूतिक से याद किया, इनमें किसका किस फॉर्म में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, पूतिक और तिलवक का जो है, पूतिक और तिलवक का जो प्रयोग है हम विरेचन कर्मों के लिए करते हैं। और बाकी कृष्णगंधा विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विद्रदी, गलगंड, कुष्ठ, अलजी रोगों में शोधन के लिए कृष्णगंधा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे कृष्णगंधा में शोधन टर्म यूज किया है, पर यहाँ पे ये नहीं बताया कि वमन से शोधन करा रहे हैं कि विरेचन से, पर शोधन टर्म यूज किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्क का वमन विरेचन दोनों में, श्लेष्मातक का केवल वमन में, स्नूही का केवल विरेचन में, और यहां से बोलेगा तो पूतिक, तिलवक का विरेचन में और कृष्णगंधा का शोधन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये षड शोधन वृक्षों का हमने यूज पढ़ लिया है।
फिर आते हैं द्रव्य संबंधी उपसंहार, क्या क्या चीजें कितनी कितनी बताई हैं, ये इधर से ये हमको नहीं याद करना है। बस लास्ट टॉपिक बचा है, क्या बचा है, केवल रेफरेंसेस। तो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रेफरेंसेस हम पढ़ लेते हैं। तत्वविद कौन कहलाता है? जो योग वित्त रूप आदि का जिसको ज्ञान होता है उसको हम तत्वविद बोलते हैं। जैसे औषधियों के स्वरूप को ना जानते हुए भी केवल उसके प्रयोग को जानता हो, स्वरूप को नहीं जानता है ना, कैसा दिखता है वो नहीं जानता, बस इतना जानता है कि इस नाम की औषधि का प्रयोग मैं इसमें करता हूँ, तो प्रयोग को जानता हुआ तत्वविद को जानने वाला कहा जाता है। फिर उस व्यक्ति के बारे में क्या ही कहना जो रूप के साथ साथ सभी प्रकार से उसको जानता हो। तो तत्वविद कौन कहलाएगा? स्वरूप नहीं पता, कैसा दिखता नहीं पता, पर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो होता है तत्वविद वैद्य। फिर श्रेष्ठ चिकित्सक क्या होता है? श्रेष्ठ चिकित्सक वही होता है जो हर एक व्यक्ति के अनुसार चिकित्सा करे। ऐसा नहीं हर व्यक्ति आया उसको एक ही एक दवाई दिए जा रहा है वही बीमारी का, सॉरी, जैसे कोई अजीर्ण का पेशेंट आया सबको एक जैसी दवाई नहीं, सबको अलग अलग दे, वो कहलाता है श्रेष्ठ चिकित्सक। तो योगम आंसाम तु यो विद्या देश काल उपादितम, जो देश काल आदि के आधार पर हर एक पुरुष के अलग अलग, पुरुषम पुरुषम वीक्ष सागयो भिषक उत्तम, वही उत्तम वैद्य कहलाता है। तो जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार इन औषधियों का प्रयोग करना जानता है उसे उत्तम वैद्य कहते हैं। पुरुषम पुरुषम वीक्ष करके यहाँ पर आया है, और स्नेह पान में भी चरक सूत्र स्थान के 13वें चैप्टर में पुरुषम पुरुषम प्रति आता है, पुरुषम पुरुषम प्रति, पर पुरुष स्नेह का डोज अलग अलग होता है, वो हम वहां पढ़ेंगे। ठीक, फिर अविज्ञात और विज्ञात औषधि में कुछ उपमा दी है, किसका है, श्लोक का रेफरेंस पूछा जाएगा, कौन से आचार्य का है। यथा विषम यथा शस्त्रम, किसके लिए है, अविज्ञात औषधि, मतलब अगर आपको किसी औषधि के बारे में ज्ञान नहीं है तो जिस प्रकार विष, शस्त्र और बिजली शरीर को नष्ट कर देती है उसी प्रकार अविज्ञात औषधि भी कैसी होती है, विष के समान होती है। और ज्ञात औषधि जिसके बारे में हम जानते हैं वो अमृत के समान होती है। तो पहला रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तत्विद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना है। ठीक है, तो औषधि, ना जानी हुई औषधि उसी प्रकार प्राण घातक हो सकती है जिस प्रकार विष, शस्त्र, अग्नि या इंद्र का वज्र प्राण को हर लेता है, और इसके विपरीत जानी हुई औषधि को अमृत के समान बोला गया है। तो औषधम हीन अविज्ञातम नाम रूपे गुणत्र भी मत याद करो, बहुत ज्यादा खास वाले बस आपको याद करा रही हूं। अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है रेफरेंस के लिए भी और अलग से क्वेश्चन भी बनता है। क्या? योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भैषजम भवित, अगर उत्तम औषधि का प्रयोग आप योग पूर्वक करें, अच्छे से करें, तो वो कैसी हो जाएगी, योगादपि विषम, सॉरी, अगर आप विष का प्रयोग अच्छे से प्रयोग करें तो वो भी औषधि के समान काम करता है। तो तेज विष भी सम्यक प्रकार से प्रयोग करने पर श्रेष्ठ औषधि बन जाता है। उसी प्रकार श्रेष्ठ औषधि अगर आप दुर्गुण पूर्वक प्रयोग कर रहे हैं तो वो विष के समान कार्य करेगी। एक बार और समझा देती हूँ, अगर विष को योग पूर्वक आप अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं तो वो तीक्ष्ण विष भी औषधि की तरह काम करेगा। अगर आप औषधि का दुर्युक्त पूर्वक प्रयोग कर रहे हैं तो वो विष के समान कार्य करता है। तस्मात ना भिषजायुक्तम युक्तिक्ता वाहन भेषजम, बस इतना ही, फर्स्ट हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विमर्श में वत्सनाव के लिए श्लोक आया है, इसमें योगवाही बहुत इंपॉर्टेंट है, वत्सनाव योगवाही होता है और तीनों दोषों को हरने वाला होता है। ठीक, मूर्ख वैद्य के लिए आया है, मूर्ख वैद्य की निंदा की है, कैसा होता है वो हिंदी से काम चल जाएगा, है ना। आशनी वास वाशनी, यदि सिर के ऊपर इंद्र का वज्र गिर पड़े तो कदाचित मनुष्य जीवित रह सकता है। क्वेश्चन ये आएगा कि इंद्र के वज्रपात से किसकी तुलना की है, इंद्र का वज्र सिर पर गिर जाए व्यक्ति बच सकता है, पर मूर्ख वैद्य से चिकित्सा कराएगा तो कभी नहीं बचेगा। ठीक है, और भी बताया है नरो नरक पाती होता है अगर मूर्ख वैद्य से चिकित्सा कराता है। फिर एक और चीज आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्ख वैद्य से चिकित्सा कराने में मूर्ख वैद्य द्वारा रोगी से धन लेने की निंदा की है।
ये किसके संदर्भ में आया है, कौन ऐसा होगा, ये पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोला है, उसके लिए नहीं बोला वैद्य के लिए कि आप सांप से कटवा लो विष खाकर मर जाओ। ये उस व्यक्ति के लिए बोला है कि वरम आशी विषम विषम क्वचितम ताम्रवीर, आप सर्प का विष खाकर अपना प्राण गवा दो, उबाले हुए ताम्र का जल पी लो और शरीर को नष्ट कर दो, या अग्नि में तपाए हुए लोहे के गोले को खा लो, ये अच्छा है, आप ऐसा कर लो। पर आप वैद्य का वेश बनाकर रोग से पीड़ित शरण में आए हुए रोगियों से अन्न पान धन लेना अच्छा नहीं है ना। तो वैद्य का वेश बनाकर मतलब आप ऐसा कर लो, लेकिन आप वैद्य का वेश बनाकर उन रोगियों से धन ना लो। ठीक है, समझ रहे हो ना। तात्पर्य यह है कि उन मूर्ख वैद्यों के लिए उचित है कि वे ऊपर बताए हुए 3 कारणों, ये वैद्य के लिए बोला गया, व्यक्ति के लिए नहीं, वो कहीं और आएगा, है ना। तो ये वैद्य के लिए बोला कि आप ऐसा कर लो, पर आप किसी व्यक्ति की चिकित्सा ना करो। ठीक है, तो शरण में आए हुए रोगियों को बिना समझे बूझे औषधियां देकर उन धन लेना उचित नहीं है। वास्तव में मूर्ख वैद्य को नैतिक दृष्टि से चिकित्सा करनी ही नहीं चाहिए और इसके बदले अन्न धन इत्यादि लेना तो निंदनीय है। मतलब ये बोला गया है, कुल मिला के एक बार और क्लियर कर दूं, बीच में कंफ्यूजन हो गया था, कि ये सारी जो कंडीशन है वैद्य के लिए बोला कि आप ऐसा कर लो, पर रोगियों का ट्रीटमेंट ना करो। ऐसा नहीं कि रोगी ये सारी चीजें करके मर जाए पर वैद्य से चिकित्सा ना कराए, ऐसा नहीं है ना। वो कंफ्यूजन कुछ हो गया था। चिकित्सक सदा प्रयत्नशील रहे, पढ़ते रहना पड़ेगा उसको। युक्ति पूर्वक भेषज का प्रयोग करेंगे तो आरोग्य मिलेगा, नहीं तो रोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली सम्यक प्रयोगाम सर्वेशाम सिद्धिर्ख्याति कर्मणा, सम्यक रूप से अगर आप चिकित्सा करेंगे तो आपको सिद्धि जरूर मिलेगी। तो फाइनली ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। टोटल इसके 10 लेक्चर हुए हैं। एक बार शुरू से लेके आखिरी तक पढ़िएगा, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है और अब मुझे बताइएगा जरूर कि आपको फर्स्ट चैप्टर कैसा लगा। सेकंड चैप्टर ओनली 3 ही लेक्चर होंगे उसके, क्योंकि अष्टाविंशति यवागु हम 14-14 एक दिन में यवागु कंप्लीट करेंगे और एक बेसिक हमारा होगा, तो 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे सब चैप्टर, चौथे चैप्टर में तो आपको महाकाशा पहले से पढ़ा के रखे हैं, उसका बेसिक पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से हम पूरा चरक संहिता पढ़ने का प्लान बनाए हुए हैं। कमेंट करके बताइएगा फर्स्ट चैप्टर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।